नमस्कार, मैं हूं अमित दत्ता। इंफोटेनमेंट नाउ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी के बारे में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जब गवर्नर थे तब शायद इतनी चर्चा में नहीं थे जितने आज चर्चा का विषय बने हुए हैं। सोशल मीडिया में हर जगह सत्यपाल मलिक की ही चर्चा हो रही है। दरअसल द वायर में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने वरिष्ठ पत्रकार करण थापर के साथ कुछ ऐसी गंभीर चर्चाएं की जिसके बाद सत्यपाल मलिक एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। सत्यपाल मलिक ने इस चर्चा के दौरान कई खुलासे किए। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 40 सैनिकों की शहीदी पर कई सवाल भी उठाए। विपक्ष की तरह ही उन्होंने सत्ता से सवाल पूछा कि क्यों नहीं उस वक्त सैनिकों को हवाई यात्रा से ले जाया गया, ऐसे माहौल में क्यों खतरा लिया गया। बेशक हम सत्यपाल मलिक जी की राय से सहमत हैं। सवाल कई हैं, लेकिन कुछ सवालों के जवाब सत्यपाल मलिक भी अपने इस इंटरव्यू में छोड़ गए। मेरे 3 सवाल हैं पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी से इस इंटरव्यू के संदर्भ में। पहला सवाल, उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की जगह अगर मैं होता तो उसी वक्त अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा दे देता। उसके बाद अब देखेंगे, उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने क्या कहा कि मैं भी स्टेट हेड होने के नाते इसका जिम्मेदार अपने को मानता हूं। तो राज्यपाल जी, आपने उस वक्त इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्या सत्ता सुख आपको भी भोगना था? यदि आप अपनी जिम्मेदारी मानते हैं तो अब मानने से कुछ नहीं होगा ना जनाब, उसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए था। मेरा दूसरा सवाल है आपसे हसीब बारबू के बारे में। आपने 3 शख्स के बारे में इस इंटरव्यू में नाम लिया। पहला राम माधव जी, दूसरा हसीब बारबू जी और तीसरे अंबानी। मैं अंबानी जी और राम माधव जी पर अभी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि उनको आपने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा। आपने कहा राम माधव जी आपसे मिलने आए थे और अंबानी जी इस डील में इन्वॉल्व थी। लेकिन आपने हसीब बारबू को कहा कि वो दलाली की पेशकश लेके आए थे और आपने इसकी शिकायत तब प्रधानमंत्री मोदी जी से भी की थी। लेकिन फिर क्या हुआ जनाब? आपने पीएम साहब से इसकी शिकायत की तो आपने जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्या सत्ता सुख आपको भी इस वक्त भोगना था? सवाल बहुत गंभीर है। आप राज्यपाल थे, आप कह रहे हैं वो दलाली की पेशकश लेके आए थे, आपने साफ-साफ बोला ये बात। तो आप एफआईआर करा सकते थे, आपके पास इतनी पावर थी। आपकी एक शिकायत पर कुछ भी हो सकता था। लेकिन बहरहाल मेरे को नहीं पता आपके उस वक़्त क्या विवशता रही होगी। लेकिन देश से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, ये तो आप भी मानते हैं और आप भी कहते हैं। और भ्रष्टाचार के तो आप सख्त विरुद्ध हैं। तो फिर आपने उस वक़्त पीएम साहब की शिकायत करने के बाद पीएम साहब को शिकायत करने के बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर सवाल है जनाब। कृपया हो सके तो जवाब दें। अब मेरा तीसरा सवाल भी आप ही के इंटरव्यू से है। ये 2 जो सवाल पूछे हैं ना, ये वो सवाल हैं जो आपने खुद अपने इंटरव्यू में करण थापर जी से डिस्कस किए हैं। अब मेरा तीसरा सवाल भी इसी में से निकल के आता है। आपने कहा कि उस वक्त गिलानी ने कहा कि आपसे डील हो सकती है क्योंकि आप वो शख्स हैं जो अपना दिल हाथ पे लेके आ जाते हैं। जनाब, सैयद अली शाह गिलानी यानी अलगाववादी नेता, कश्मीर जो नासूर बना हुआ था ना, वो इन्हीं अलगाववादी नेताओं की वजह से बना हुआ था। और वो कह रहे हैं कि आपसे डील हो सकती है। कौन सी डील हो सकती है जनाब? आप अंबानी जी से डील नहीं कर सकते थे। मैं भी मानता हूँ कि हाँ, कुछ ना कुछ हो सकता रहा हो, मतलब हमें इस बारे में जानकारी नहीं। लेकिन आपके मुँह से ही एक बात और निकली कि गिलानी जी ने भी कहा कि आपसे डील हो सकती है। सैयद अली शाह गिलानी, इनसे आपकी कौन-सी डील हो सकती थी जनाब? कृपया जवाब तो दें।
खामखा शक पैदा हो रहा है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपको वो कहते थे कि आप दिल हथेली पर रखकर यानी कि एकदम साफ बात करते हैं। जनाब वो आपको परमिट देने वाले हैं कौन? अलगाववादी नेता गिलानी को आप मानते क्या थे? वो इतने इम्पोर्टेंट हो गए, इतने महत्वपूर्ण शख्स हो गए कि उन्होंने कुछ कह दिया और उसको आपने एकदम गंभीरता से ले लिया। क्या गांधी जी ने आपकी तारीफ कर दी थी जनाब? सिर्फ यही 3 सवाल के जवाब मेरे को आप दे दीजिए उस इंटरव्यू के बाद, जो आपने करण थापर जी को वरिष्ठ पत्रकार करण थापर जी को दिया था। शायद करण थापर जी भी आपसे इस पर आगे बात नहीं कर सके। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते हमें ये मुद्दा उठाना पड़ेगा। सरकार के लिए नहीं, जनता के लिए। क्योंकि ये 3 सवालों का जवाब भी बेहद ज़रूरी है। आप राज्यपाल थे। राज्यपाल बहुत बड़ी ताकत होती है जनाब। अगर आप राज्यपाल रहते हुए तब कुछ नहीं कर सके, तो अब बोलने का क्या फ़ायदा? क्या 2024 के इलेक्शन है उसका कारण? जनता तो सवाल पूछेगी जनाब। इस जनता को आपको जवाब देना ही पड़ेगा। क्योंकि जनता सब जानती है। मैं पूरी तरह से आपको ना गलत कह रहा हूँ, ना सही। क्योंकि मैं नहीं जानता कि पुलवामा में अंदर तक चीज़ें क्या हुई, क्योंकि ये मामला सुरक्षा एजेंसियों का है, देश का है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 3 सवाल आप ही के इंटरव्यू के बाद निकल के आए हैं कि गिलानी साहब आपसे किस तरह की डील कर सकते थे। क्यों वो आपकी इतनी तारीफ कर रहे थे? एक अलगाववादी नेता आपकी तारीफ कर रहा था सर। दूसरा कि आप उस वक्त आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की सत्ता पर रहते हुए? आपने कहा गोवा में उस वक्त रिश्वत काफ़ी चल रही थी, भ्रष्टाचार चल रहा था। आपने क्या किया? आपने सिर्फ पीएम से शिकायत कर दी। कोई सख्त कदम भी तो उठा सकते थे आप। छोड़ देते कुर्सी, छोड़ देते मुँह। तब आपने मुँह नहीं छोड़ा। कुर्सी का मुँह तो शायद आपको भी रहा होगा, तभी अब आप बोल रहे हैं। तो अब बोलने का भी क्या फ़ायदा? कहते हैं ना, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब पछताएत होत क्या? तो जनाब, जो अगर हम किसी की तरफ ये उँगली उठाते हैं ना, एक उँगली, तो देखिए 3 उँगली अपनी तरफ भी उठती हैं। तो ये 3 उँगलियों के 3 सवाल आपसे, और इन 3 सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे आपको, जनता को। जय हिंद, जय भारत।